नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। इसका ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन का जो PDF था ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में शेयर कर दिया था। उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आया है, कुछ क्वेरी है जिसका आंसर मैंने सोचा वीडियो के थ्रू दे देता हूँ। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वह उसके सबके आंसर मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा। तो देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है और इसमें क्या है, JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल का रिक्रूटमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। ठीक है, इसमें आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। टोटल वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं 797। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 325, EWS 19, OBC की 215, SC की 119, ST की 59 वैकेंसीज़ हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 4 है आपका। बेसिक पे है 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स। ठीक है, लेवल 4। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट 20% बेसिक पे। बेसिक पे का जो आपको जितना भी बेसिक पे है 25,500, इसका 20% आपको और मिलेगा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। बाकी जो भी इन, और लिखा क्या हुआ है, इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। तो बाकी जो भी आपका सैलरी बनता है इन हैंड, जो कुछ भी बनेगा उसमें 20% आप ये और ऐड कर लीजिएगा 25,500 का। ठीक है, अब देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा मांगा गया है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या बोला है, और बोला है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, मतलब BSc होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। इसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि BCA आपका होना चाहिए। इन तीन में से कोई भी एक चीज़ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। अपर एज लिमिट जो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC एक सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन भी रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है The post of JIO technical being an operational post is not reserved for PWD candidates, hence they need not apply। मतलब PWD candidates इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज। एलिजिबिलिटी, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो है 23 जून 2023। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, caste, category, etc. will be determined on the closing date. Candidate must be in possession of diploma/degree in the relevant field mentioned in the above table, i.e. the final result must be out on or before the closing date। अब आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि क्या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट मस्ट बी आउट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। 23 जून 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एंड he/she मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इट। आपका रिजल्ट 23 जून 2023 तक आ जाना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं है। तो 23 जून 2023 तक, और नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ क्लियरली लिखी रहती है, आप अगर ढंग से पढ़ेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लियर मेंशन है नोट नंबर 4 में, आपका फाइनल रिजल्ट 23 जून 2023 तक आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। ये ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। इसमें क्या है, 3 टियर में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला ऑनलाइन आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQ होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 नंबर के। 2 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स का, यानी कि 0.25 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन किसके होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के 25%। इसके अलावा बोला है इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है
इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 75% इसका रहेगा और 25% जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा। इसके बाद आपका टीयर 2 स्किल टेस्ट होगा। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर कमेंसरेट विद द जॉब प्रोफाइल। ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा और लास्ट में टीयर 3 आपका रहेगा इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। और यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका मार्क्स होगा आपका स्किल टेस्ट का 30 नंबर का और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट आपका होगा 20 नंबर का। ओवरऑल टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है हमारा 150 मार्क्स, 150 नंबर का आपका पूरा ये एग्जाम होगा। द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टीयर 1 एग्जाम वुड बी अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, SC ST 33, EWS 35। ठीक है, ये कट ऑफ मार्क्स रहेगा, मतलब एक तरह से इतना मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस टीयर 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जितनी वैकेंसीज हैं उसके 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट्स आपको बुलाए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आपकी वेबसाइट दी गई है mha.gov.in और ncs.gov.in। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 3 जून 2023 से 23 जून 2023 तक। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स। क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस 50 रुपये रखी गई है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 450 रुपये, मतलब आपका कितना हो गया 500 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन फीस हो गया। फीस टू बी पेड ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR EWS एंड OBC कैटेगरीज एग्जामिनेशन फ़ी इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। मतलब आप देखिए यहाँ पर क्या है 450 रुपीज़ ये आपका सबको पे करना है। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं आपका अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC इनको आपको 500 पे करना है। मतलब बेसिकली SC ST फीमेल कैंडिडेट्स इनको सबको 450 पे करना है, बाकी सबको जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी के उनको सबको 500 पे करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोला है यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्लोजिंग डेट आपकी ये दी गई है। फॉर ऑल अदर इन्फॉर्मेशन वी कैंडिडेट राइट टू रेफर डिटेल एडवर्टीजमेंट इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जल्दी अवेलेबल होगा। जैसे ही अवेलेबल होगा हम आपको डिटेल्ड आपका वहाँ पर पूरा डिटेल्ड एक एनालिसिस करके हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी आपकी क्वेरी है जो इस वीडियो के थ्रू छूट गई है या नहीं मैं बता पाया हूँ, आपको लग रहा है आपने ये क्वेरी का आंसर नहीं किया है, आप मुझे वापस से मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा तो वहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल में पूरा एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। बाकी जो इसका वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in, वहाँ से जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।